आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 पे। हम लोगों ने लगातार उधर 8.1 को पढ़ा। 8.1 में 3 वीडियो बना हुआ है और उसके बाद से हम लोगों ने 8.2 को स्टार्ट किया हुआ है। 8.2 में हम लोगों ने पहला में का 5 क्वेश्चन को पढ़ लिया है। मैं बोला था कि कहीं पर कोई दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लिखिएगा। तो हम देखे हैं वीडियो तो बहुत चला हुआ है, लेकिन कमेंट से उसमें ना समझने वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझा। तो चलिए आज हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए दूसरे में के जितना भी क्वेश्चन दिया है, तो दूसरे में का दिया है क्वेश्चन, उसमें जानते हैं बहुवैकल्पिक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज कल का जो ट्रेड है आप जानते नहीं है। अब 100 क्वेश्चन में से 50 गो क्वेश्चन रंगना है। पहले 60 गो क्वेश्चन में से 50 गो रंगना था। अब देखिए विकल्प कितना बढ़ गया है। अब तो कहने का मतलब यह है सरकार लॉलीपॉप दिखा रही है। लॉलीपॉप समझते हैं, 4 दिन पहले एग्जाम से उठिए, जाकर परीक्षा दीजिएगा तब फर्स्ट डिवीजन आइएगा। सरकार को करना क्या है? सरकार को तो सत्ता में रहनी है। हमें एक बात बताइए कि ये कोरोना था, कोरोना में एक दिन ना टीचर कलम आ कॉपी पकड़े, किताब पकड़े, और सरकार डायरेक्ट बोल दिया कि जाओ बबुआ, हम 30% तुम्हारा सब्जेक्ट को कम कर देते हैं, 70% में से ही परीक्षा लेंगे। अरे तू स्टूडेंट सबको गधा समझता है? हम सरकार को बोल रहे हैं, जो सत्ता में बैठ करके सब चला रहा है ना, उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं। एक बात बताइए, कोनो चीज पढ़ाई हुआ ही नहीं है तो 70% परीक्षा किस आधार पर लेने की बात कर रहा है? लेकिन हालांकि छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। जब सरकार बोल दिया है परीक्षा लेंगे तो हम लोग भी प्रिपेयर है परीक्षा देने के लिए। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो तो खैर अलग बात थी, सामने आई बात तो आप लोगों को बता दिए। और जो लोग अभी परीक्षा देने जाने के लिए तैयार हुए हैं, जिनका परीक्षा आने वाले मैट्रिक का परीक्षा 17 तारीख से होने वाला है, तो आप सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जितना तैयारी किए हैं, आपके पास कुछ और समय बचा हुआ है, उसको गवाइए मत और उस समय का सदुपयोग कीजिए और आप उस परीक्षा में जाइए और अच्छा से लिख करके आइए। हम लोग की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा से। दूसरा में दिया है, चलिए तो यही ना प्रश्न है। जैसे पहला इसमें बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए। विकल्प सही चुनना है, विकल्प का औचित्य दीजिए। ये किताब के हिसाब से चलेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है उसको बताना पड़ेगा। ऐसे तो परीक्षा में जाइएगा तो परीक्षा वाला आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसका औचित्य दीजिए, वो बोलेगा कि इसमें से कौन रंग दीजिए। आप ए रंगिए तब चाहे बी रंगिए तब चाहे सी चाहे डी, कौन रंग दीजिए, ठीक ना। लेकिन ये किताब वाला क्या कहता है कि हमको औचित्य दीजिए कि कैसे वो हो रहा है। आप एक बात बताइए, औचित्य नहीं जानिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है तो रंगिएगा कैसे? रंगाएगा, रंगिएगा, तुक्का मारिएगा भगवान भरोसे। जैसे भगवान भरोसे देखना ही कोई लड़का जाता है ना वहां पे परीक्षा देने के लिए, तो कब बोलता है, ऐसे करता है, उंगली काटता है, हई कट गल तो ए, हई कट गल तो बी, ठीक ना। तो वैसे नहीं करना है, ठीक ना। एकदम जाना है तो क्लियर मार करके आना है, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे काम करना है। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन दिया है तो 2 लिख सकते हैं, गुना कर दीजिए। और यहां पे दिया है 10 30, तो 10 30 का मान आप भी जानते हैं क्या होता है। 10 30 का मान 1/√3 होता है। देखिए मान सरणी को हम लिख दिए हैं, 10 30 का मान होता है 1/√3। अब बट्टा कर देते हैं, 1 + 10 स्क्वायर 30 यही है, लेकिन स्क्वायर में है तो 1/√3 हो जाएगा स्क्वायर में। ये गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। हम बताए थे गुना ऊपरे ऊपरे होता है, 3। अब उसके बाद से 1 + 1/, अब ये इससे स्क्वायर करेंगे तो हम बताए थे अगर रूट में रूट से गुना करते हैं तो गुना यानी कि 2 बार करेंगे तो स्क्वायर न हो रहा है।
तो है रूट का होगा, हट जाएगा, यहाँ पे 3 चला आएगा, ठीक ना। तो देखिए 2/√3, आइए इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 4, 4/3। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 4 श्रेणी में चलाया है, तो पिछले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों में पढ़ा हुआ है 4 श्रेणी में आए तो क्या करना है, तो इन दोनों में नो चेंजिंग, और इसमें क्या हो जाता है, चेंजिंग। तो 2/√3, और उसके बाद से ये चल जाएगा ऊपर और ये चल जाएगा नीचे, तो 3/4 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तो गुना होगा ना, ऊपरे ऊपरे और नीचे नीचे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि विकल्प में तो ऐसा आंसर दिया ही नहीं है। तो चलिए ना, इस पे कुछ अपने मान से हम लोग काम करते हैं। तो ये 6 हो गया ना, ये क्या दिया है, 4/3 दिया है ना। अब एक बात बताइए कि हम किसी भी नंबर में 1 से गुना करेंगे तो कौन असर पड़ता है, नहीं ना। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसा मान लीजिए 2/2 है, हम काट दिए तो 1 ना होगा, होगा ना। तो यहाँ पे करते हैं काम, हम लोग √3 कर देते हैं, और यहाँ पर भी √3 कर देते हैं। अब गुणा कर देते हैं, काम ही खत्म हो जाएगा। इसका गुना करेंगे तो 6/√3 हो जाएगा, और इन दोनों में करेंगे तो रूट में रूट से होगा तो रूटवा तो हट जाएगा, लेकिन 3 तो बचेगा ना। 3 में 4 से गुना करेंगे कि ये 12 हो जाएगा। अब 12 हुआ तो ये कट गया ना, 6 दूना 12 हो गया, क्या बचा, √3/2। अब एक बात बताइए कि किसका मान होता है √3/2, तो √3/2, तो इस विकल्प के हिसाब से हम चलेंगे, शुरू से देखेंगे सबका। तो sin 60, तो sin 60 का देखते हैं, नहीं तो पहिल के धारा गया, sin 60। तो sin 60 का मान ही क्या होता है, √3/2। अब ऐसा नहीं कि हम इसको चेक कर दिए, ये हो गया, सबको चेक कर लेते हैं ना। cos 60 का मान क्या होगा, देखिए ना, यहाँ पे 1/2 होगा, ये नहीं होगा। tan 60 का मान, तो tan 60 का मान √3/2, ये भी नहीं होगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प के हिसाब से यही ना होगा। अब देखिए, इस बात को मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि देखिए cos में भी दिया है 30 का मान √3/2, तो लेकिन यहां पे क्या दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। इसीलिए हमारा विकल्प के हिसाब से है क्या होगा, सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तुरंत। तो देखिए ना, अगला क्वेश्चन भी हम लोग के स्क्रीन पे आ गया हुआ है, ठीक ना। अब ये भी देखिए विकल्प वाला क्वेश्चन है, टोटल विकल्प वाला क्वेश्चन इसमें दिया है 4 गो में एगो सॉल्व कर लिए है। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ये आसान क्वेश्चन किस लिए है कि इसका मान देखिए बहुत छोटा दिया हुआ है। तो देखिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, जल्दी से एकदम। अब 1 माइनस क्या कीजिएगा, tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा, कर दीजिए, कौन रोका है आपको, 1 प्लस ये देखिए ये भी 10 दिया हुआ है, तो 10 का मान क्या होगा, 1 ना होगा। इसको भी 1 कर देते हैं, स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर दीजिए, कौन रोका है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि 1 माइनस ये भी तो 1 ना होगा, ये का होगा 1 प्लस ये भी तो 1, भाग कहाँ रहे हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा ही नहीं, अब बोलिएगा समझे में नहीं आता है। बैठिए समझिए आप, देखिए यहाँ पे। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसको इसमें से तो घटाइए चाहे कटाइए, उसे कोनो फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन निचवा का होगा, निचवा 2 होगा ना, तो नीचे जब 2 हो जाएगा तब जानते हैं कि नीचे कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है और ऊपर 0 आ गया, ओकर मान क्या होता है, ओकर मान कब्बो 0 होता है। चुनिए ना, हाई होगा अरे नहीं होगा, क्योंकि 10 90 का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे 10 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, नहीं होगा।
ये 1 तो आया ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। साइन 45 का मान देखिए यहाँ पे क्या होता है 1/√2, ये भी नहीं होगा। लेकिन हाई ऑप्शनवा क्या हो रहा है, ये तो मैच कर गया ना, क्योंकि 0 हम लोग लाए हैं, आंसर लाए हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तुरंत। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए ये क्या बोलता है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हम लोग वहां पे क्या रखेंगे, जब sin 2a बराबर 2 sin a होगा, क्या रखेंगे, तो क्या रखेंगे वहां पे देखिए, वहां पे हम लोग एक 0 ही ऐसा मान है जिसको यहां पे रखेंगे, चाहे यहां पे रखेंगे तो इतना बराबर इतना हो सकते हैं, बकिया कोनो नंबर रखिएगा तो यहां पे मान क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। इसीलिए यहां पे क्या रखेंगे, यहां पे 0 रखेंगे, तब जाके ये क्या होगा, सत्य होगा। इस क्वेश्चन में तो कोई जान नहीं था। हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इससे पहले हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन बनाया था, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो बनाया हुआ था सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या किया हुआ है, ऊपर 2/10 था, ठीक है, नीचे खाली प्लस को माइनस कर दिया है। तो प्लस को माइनस कर दिया है तो उससे कोई ज्यादा अंतर होने वाला नहीं है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं, कॉन्सेप्ट तो हमारा वही रहेगा, बस हल्का सा कैलकुलेशन बदल जाएगा। तो देखिए यहां पे काम कीजिए, बैठिए मत, जब आप पढ़ रहे हो ना तो सबसे पहले कॉपी किताब लेकर के ही बैठिए। कॉपी किताब लिए रहिएगा तो क्या करे होगा, क्वेश्चन नोट करने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम जो क्वेश्चन को बता रहे हैं, अरे आप चाहे तो हमसे पहले बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट न दे रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो क्वेश्चन सब बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलिए हम इसमें सारे तो वही काम करना है ना, मान को पुट कीजिए, बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब इंटू कर देंगे कि 2 तो इंटू में ही दिया है, और 10/30 का मान कितना दिया है बताइए ना, 10/30 का मान दिया है 1/√3 होता है। अब 1 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, वही तो मान दिया है 1/√3, लेकिन स्क्वायर दिया है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब ये 1 माइनस, अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली 4, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2/3 कर दीजिए, वो भी रूट के अंदर रहेगा, और बट्टे में इसको इसमें गुना करेंगे तो 3 होगा, और इसमें से घटाएंगे 1 को तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब इसके बाद से मैंने अभी बताया, इससे पहले वाला क्वेश्चन में नहीं, उससे पहले वाला क्वेश्चन में, कि ऊपर वाला में कोई चेंजिंग नहीं होता है, नीचे वाला में चेंजिंग आता है। चेंजिंग क्या आता है, बस डिजिट ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और ये चल जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, तो 3/2 हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे, आगे देखिए, ठीक तो है, कीजिए इसको। अब मान लीजिए क्या करेंगे, ये कट जाएगा ना, तो ये जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर ओनली 3 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे सिर्फ √3 बच। लेकिन इतना ही ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर नहीं है, ऐसा विकल्प में भी कहीं पर दिया हुआ है, देखिए ना, यहाँ पे cos 60 दिया है, तो क्या cos 60 का मान होता है इतना तो कौन का मान नहीं होता है, देख लीजिए ना। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण का ये, चलिए ना, इसको हम बताए थे ना इससे पहले कि 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, लेकिन नीचे भी क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। अगर ये कट गया तो नीचे 1 आया है, और 1 से इसमें क्या करेंगे, किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस क्वेश्चन को आगे भगाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब देखिए जो नीचे संख्या दिया है √3 क्या करते हैं, 2 बार इसको गुना कर देते हैं, तब इसमें गुना करेंगे, √3 होगा। अब रूट में रूट से गुना होगा तो ये 3 ना बचेगा खाली, और 3 से 3 कट गया, अब क्या बचा, √3। अब √3 का खोज कीजिए ना कि किसका मान होता है,
cos 60 का मान का होता है √3। अरे cos 60 में तो कोनो दिया भी नहीं है। sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान तो √3/2 दिया, ये भी नहीं होगा। tan 60 का मान होता है, तो tan 60 का मान कितना हुआ √3, ये तो दिया है। अरे दिया है तो यही नहीं आंसर होगा। आ गया आंसर, क्या प्रॉब्लम है भैया। चलिए बनाइए क्वेश्चन को आगे, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन ना अझुराइल है, अझुरा आ गया है एक में, ठीक ना। अब लग रहा है कि कैसे बनाएंगे। सबसे ज्यादा देखिए ना हाथ अझुराया है, हाथ अझुराया है, ठीक ना। कि क्या है, जल्दी स्टूडेंट इसी को देख करके बोलता है कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हई में अझुराओगे, हई क्या है जे इसमें अझुरा जाओगे। अगर एक बात बोले ना, इसको अगर छोड़ दो तो ऐसे काली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चनवा में आया है तो समझा देते हैं। हई जो मान दे रहा है ना, ए और बी का मान जो होना चाहिए तो 0 से बड़ा होना चाहिए। और इसमें क्या दे रहा है, ई जो मान है ना 90 का, तो 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा, नहीं तो उससे बराबर होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन आपको फॉलो करते चलना पड़ेगा कि ए का मान जो होना चाहिए ना, बी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए इसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। आपने समीकरण बनाया है, समीकरण 2 चर वाले समीकरण, इस समीकरण ने ना दिया है, क्या दिया है, झूठ मूठ का जुराया है। हम लिखते हैं यहां पे tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan a प्लस बी। अब एक बात बताइए आप, ये किसका मान होता है tan के रिलेशन में, तो tan के रिलेशन में देखिए ना 60 का मान तो होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं कि आप जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है √3। अब यहां पे क्या होगा, tan से tan कट गया, तो a प्लस बी इक्वल टू ये 60 होगा। अब देखिए समीकरण ये बना कि नहीं बना। एक समीकरण तो हम लोगों ने तैयार कर लिया, और दूसरा समीकरण आया कि उसका आंसर भी आया। तो देखिए क्या करते हैं दूसरे के लिए, अब इसको उठाते हैं। तो यहां पे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, tan a माइनस बी। अब एक बात बताइए कि tan के रिलेशन में 1/√3 किसका मान होता है, होता है 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है। ई 10 से ई 10 कटेगा, और यहां पे a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 नहीं 30 हो जाएगा। अब ई बना हम लोग का दूसरा समीकरण। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि बनाते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 को कहा सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा, ये हमारा पहला समीकरण है। और a माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो एक काम करते हैं, हाई से कट जाएगा ना, प्लस और माइनस में दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 0 और 6 3 9, कितना हुआ 2a बराबर 90 दिया है, आया है। अब यहां पर लिखिए 2a बराबर, हम एक बार इसको लिख देते हैं यहां पर, कौन दिक्कत नहीं होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2 नीचे चला आएगा, ये 45 मर्द में गया, तो a बराबर 45। अब बताइए यहां पर a का मान निकल गया ना। अब यहीं पे होता है कि जब a का मान निकल गया तो क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप हो जाता है। b का मान तो सामने ही दिखाई दे रहा है, देखिए ना। हाई में से कोनो समीकरण को उठा करके ले जाइए, आंसर फक दे फेंक देगा, ठीक ना। अब यहां पे देखिए, लिखिए यहां पे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो रखने पर समीकरण ए को उठाइए ना, है ना, है कि a प्लस बी बराबर 60 दिया हुआ है, तो a का मान कितना निकाले हैं, 45 निकाले हैं ना, और यहां हो जाएगा b, और है देखिए 60, तब b क्या करेंगे, है चल जाएगा, है ना, क्या होगा। एक बात बताइए, ये प्लस में दिया हुआ है, बराबर के हेने भेजेंगे तो माइनस में ना होगा, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, माइनस में हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, तब b बराबर कितना निकला। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आराम से खुलेआम लिख सकते हैं कि a बराबर 45 और b बराबर कितना 15, यही इसका क्या होगा, आंसर, यही इसका क्या होगा, आंसर। आ गया ना। अब देखिए कितना इजी था। अगर अच्छा एक बात बताइए, इसका जरूरत कहां पड़ा, हमें बताइए कि इसका जरूरत कहां पड़ा, ठीक ना, कहीं नहीं पड़ा। हम लोग क्या करते हैं, इसमें झुरा जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बोलते कि क्वेश्चन में बड़ी भारी दिया है, ऐसे दिया था, झुरा कर दिया था एकदम, लेकिन उससे इसका कहीं जरूरत पड़ा। हाँ, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मान आगे गया है, कम गया है, पीछे गया है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, ये तो बता रहा था ना, यहाँ पे ए का मानवा क्या होना चाहिए, बी से बड़का होना चाहिए, तो देखिए आ गया है, ठीक ना, तो उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक ना। अब चलिए इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो इस चैप्टर के अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं, और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है, चौथा नंबर। जैसे हम लोगों ने 8.1 में बनाया था अंतिम नंबर क्वेश्चन 11वां नंबर, उससे ही दिया इसमें चौथा नंबर। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसमें क्या चेक करना है, कौन सत्य है और कौन असत्य है, लेकिन उसका कारण के साथ पता करना है कौन असत्य है और कौन सत्य है। कारण क्या, चलिए ना यहाँ पे पता करते हैं कारण क्या है। कारण से डरना थोड़ी ना है, कारण ही तो सीख रहे हैं ना हम लोग। एक क्वेश्चन लग रहा है गड़बड़ हुआ है, यहां पे साइन होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को साबित करने के लिए यहां पे सबसे पहले एक काम कीजिए, a बराबर 30 ले लीजिए और b बराबर ले लीजिए 60। जरूरी नहीं है कि हम 30 लिए हैं और 60 लिए हैं, तो आप भी 30 या 60 लीजिएगा। नंबर देखिए, मान वेरिएबल हो सकता है, जैसे एक नहीं होना चाहिए दोनों, ठीक ना, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, हम कोई भी ले सकते हैं। हम चाहे 45 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, अब आपकी मर्जी, जो भी लेकर के बनाइए। एक काम करते हैं, यहां पे क्या इतना बराबर दे रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग देखिए ना, एक एक करके बनाते हैं। LHS, तो LHS बराबर क्या दिया है, साइन a प्लस बी, कोनो दिक्कत ना, आगे चलते हैं। साइन a का मान रख दीजिए ना यहाँ पे 30 प्लस 60, साइन का हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, तो साइन 90 का मान देखिए क्या है, 1 है ना। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, RHS, तो RHS क्या दिया है, साइन A प्लस साइन बी, साइन A प्लस साइन बी, तो साइन A प्लस साइन बी क्या हो जाएगा, देखिए साइन A, हम साइन A के जगह पे क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे ना, साइन 30 प्लस साइन 60, तो साइन 30 का मान देखिए 1/2 प्लस साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2, इसका बट्टा का जोड़ बनाएंगे 2 हो जाएगा। अब एक मर्त में कटेगा तो 1, एक मर्त में कटेगा तो √3। हाई देखिए ना, यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे कौंची आया है, ये कबो बराबर है, कबो बराबर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे लिखना है कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ये असत्य हो जाएगा, इसके हिसाब से ये असत्य हो जाएगा, यानी कि ये गलत है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, माने थीटा में वृद्धि होने के साथ ये जो साइन का मान होता है, वृद्धि होता है का वो बढ़ते जाता है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को, दूसरा नंबर क्वेश्चन को यहीं से बना लेंगे। तो थीटा का मान हम साइन के ऊपर लेते हैं। तो देखिए यहां पर 0 है ना, 30 है ना, 45, यानी कि देखिए मान बढ़ रहा है ना, मान बढ़ रहा है। तो क्या मान बढ़ने के हिसाब से क्या इसका जो ये साइन का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो साइन 0 के स्थान पे 0 हो जाता है, 30 के स्थान पे 1/2 हो जाता है, 45 के जगह पे 1/2 हो जाता है, 60 के जगह पे √3/2 हो जाता है, 90 के जगह पे 1 हो जाता है। देखिए ये मान तनी तनी करके बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। यहां पर जाके प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि 1 हो गया, जबकि 1 क्या जानते हैं कि इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी ये सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। यानी इसके हिसाब से क्या होगा? ये सत्य होगा। ये साइन का मान क्या होता है? इसका ये वाला बढ़ने से उसका मान बढ़ते जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेम उसी प्रकार से, क्या थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ ये कॉस जो होता है इसका मान वह बढ़ता है कि घटता है? तो देख लीजिए ना मान सरणी में, हाई जी देखिए 1 है, √3/2 है, और अंतिम में चलिए ना ये 0 हो गया। तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है ना। ये क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर दे रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी एक बात समझिए, यहां पे थीटा के जगह पर हम क्या करते हैं, अगर मान पुट करते हैं तो क्या ये दोनों बराबर होगा? यहां पे चलिए समझाते हैं। साइन 30, यहां पे साइन क्या दिया हुआ है? साइन थीटा दिया है ना, तो यहां पे साइन हम 30 लिखते हैं और बराबर में इसको भी लिखते हैं कॉस 30। तो देखिए दोनों का मान तो मैंने सेम बैठाया है, दोनों का मान तो मैंने सेम लिया है। तो साइन 30 का मान 1/2 और साइन कॉस 30 का मान क्या हो जाता है? √3/2। अब देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर तो नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है तो ये भी क्या होगा? ये भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। ये भी सही नहीं है। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित है या नहीं है, ये अंतिम क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म। तो देखिए यहां पे a बराबर 0 डिग्री पर कॉट का मान परिभाषित है या नहीं है, तो यहां पे लिखिए ना कॉट 0 डिग्री। तो एक बात बताइए कि कॉट 0 का मान क्या होता है? 0 का मान क्या होता है? कॉट 0 का मान अपरिभाषित। तो ये परिभाषित नहीं है, यानी कि क्या है? ये सही है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये सही है। तो आज हम लोगों ने 8.2 को भी द एंड यानी कि क्या किया? खत्म कर दिया। तो चलिए हम एक बार फिर से आप लोगों को बोलेंगे कि बड़ी मेहनत लगता है, तो इस मेहनत के लिए आप हमारे लिए थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। देखिए इतना बेईमानी मत कीजिए कि थोड़ा सा मतलब ये हो, आप थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचिए, हमारे चैनल के बारे में भी सोचिए कि ये चैनल आपके लिए कितना मेहनत कर रही है। अब इसके लिए तो आप एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक कमेंट तो जरूर ही कर सकते हैं, और वीडियो को क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए कि आप भी पढ़े और वो भी पढ़े, सब बढ़े। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और इस क्लास का भी। तो मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।